नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। बिहार की जमीन पर फिर से सियासत का पारा चढ़ चुका है। चुनावी रणभूमि सज चुकी है। भाषणों में तेवर है और वादों की बारिश हो रही है। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के दांव और चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर युवाओं को लुभाने के लिए बड़ा दांव चला है। हर घर नौकरी का वादा, महागठबंधन की सभाओं में उनका साफ स्वर है, हमारी सरकार आई तो रोजगार हर घर तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए घोषणा की 25 नए शुगर मिल बनाएंगे और बिहार को घुसपैठियों से मुक्त। दोनों ओर से जनता को लुभाने की कोशिशें तेज हैं, मगर जनता भी अब सवाल पूछने लगी है, वादे पूरे कब होंगे। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों से कभी अलग नहीं रही। इस बार भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। 32 सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। यादव बनाम यादव, मुस्लिम बनाम मुस्लिम जैसी जंग कई सीटों पर दिलचस्प मोड़ ले रही है। ये साफ संकेत है कि इस चुनाव में जातीय राजनीति अभी भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। रोहतास जिले में भाजपा ने अपनी 7 सीटें सहयोगी दलों को देकर नया संकेत दिया है। हम साथ हैं, लेकिन रणनीति बदल रही है। वहीं जेडीयू का दावा है कि इस बार महिलाएं और जेनजी वोटर अगली सरकार तय करेंगे, यानी अब युवा और महिला मतदाता इस चुनाव के किंग मेकर साबित हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तेजस्वी के पक्ष में खुला समर्थन जताते हुए कहा, बिहार में अब बदलाव की हवा चल रही है। नया मुख्यमंत्री बिहार की राजनीति का चेहरा बदलेगा। वहीं भाजपा नीति एनडीए के खेमे का कहना है कि जनता ने एक बार फिर स्थिरता और विकास को चुना है और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। दूसरे चरण के मतदान को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने शांति और निष्पक्षता को प्राथमिकता में रखा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर सीमांचल तक जनता का जोश दिख रहा है, पर मन में सवाल भी है, क्या इस बार बिहार अपने विकास को नई कहानी लिख पाएगा या फिर वही पुरानी जाति धर्म की राजनीति लौटेगी। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, ये जनता के भरोसे, नौजवानों के भविष्य और राजनीति की साख की परीक्षा है। वादे भारी हैं, नारे गूंज रहे हैं, लेकिन फैसला अब जनता के हाथ में है। क्या इस बार बिहार बदलेगा या फिर वही पुराना खेल दोहराया जाएगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की